राम जी के मंदिर में जाएंगे तो राम जी का श्रृंगार केवल पंडित जी करेंगे, या राम मंदिर के जो पंडा होंगे वो करेंगे। देवी के मंदिर में जाओगे तो देवी जी का श्रृंगार पंडित जी करेंगे, या जो वहां पर मठाधीश पीठाधीश जो होंगे वो करेंगे। कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो उनका श्रृंगार भी भगवान पंडित ही करेंगे, या वहां का जो पंडा होगा वो करेगा। पर पूरी दुनिया में केवल एक देव महादेव ही एक ऐसे हैं कि जिस मंदिर में जाओ लोटा भर के पानी चढ़ाओ और तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा श्रृंगार करिए। शंकर कहीं भेदित नहीं है, शिव कहीं भेद नहीं। और बड़ी एकाग्रता, बड़ा चिंतन, बड़ा मनन शिव का। सब दूर जाकर झोली फैलाकर कहना पड़ेगा कि हमको ये दे दीजिए। शंकर के पास जाकर झोली फैलाकर कहना नहीं पड़ेगा कि हमको दे दीजिए। केवल अगर आप शंकर के चरणारविंद तक पहुँचे हो या शिव महापुराण तक कभी भूल से भी आप पहुँच गए हो, तो ये आप आने वाले नहीं हो, आपकी सामर्थ्यता नहीं है कुछ आप शंकर के करीब पुराण शिव महापुराण तक पहुंच जाएं। ये तो स्वयं शंकर को कोई करुणा करना होगी, शंकर को कोई दया करना होगी, कुछ कृपा करना होगा। इसलिए बाबा ने आपको बुला लिया, बाबा ने आपको दर्शन। गोपी भूमि की वो शिव कर से तीसरी मिट्टी है गोपी। कहां पर है गोपी भूमि? तो कहा शंकर के दरवाजे पर जाकर कुछ मांगना भी मत, वो तो खुद दे देगा। बस जाकर बोल देना कि बाबा ऐसी बात रोई, और इतना रोई कि उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई। कल इंदौर से एक भैया आए थे, उन्होंने माइक लेकर बोला था, ध्यान जहां पर गोपियां रोई और उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई, वो गोपी भूमि सौराष्ट्र गुजरात द्वारका जी से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेट द्वारका जाते समय बीच में पड़ता है गोपी तालाब, गोपी भूमि। आप लोग गए होंगे, कई लोगों ने दर्शन करा होगा। गोपी तालाब, गोपी भूमि, जहां की मिट्टी को लोग लेकर आते हैं और गोपी चंदन बनाते हैं और सिर पे लगाते हैं। गोपी चंदन बस वहीं की मिट्टी से बनता है। छोटा सा बालक है, आईसीयू में पड़ा हुआ था, पर भगवान शिव की करुणा ऐसी हुई, उसने कोई उपाय ऐसा कर लिया कि बालक आईसीयू से भी जिस भूमि पर और गोपियां लेकर भी भगवान से मिलने के लिए गई थी और इंतजार करते करते कब उपासना आएंगे, कब भजन हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा, आपका उस भूमि पर कभी खाली ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए कभी, तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया। भक्ति के गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। गोपीनाथ शिव की भूमि पर जरूर जाए। देवराज नामक का ब्राह्मण इंतजार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 24,000 श्लोक इस शिव पुराण में है, 12 खंड है, 7 संहिताएं। 2 बार मेरा देवराज का जो चरित्र बना है, जो देवराज की रज में पहले तो सत्कर्मी था, दूसरी बार भजनावली था, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, भगवान का स्मरण में डूबा हुआ था, भगवत नाम में डूबा हुआ था। पर वही देवराज भगवत कर्म से वंचित हो गया। केवल किसी के सुख में निवेदन है, खड़े हो, ताली दुख में थाली और प्याली, ये 3 मित्र मनुष्य को बर्बाद कर दे। बैठे हैं अभी हम, इतना बोल देना अभी आपके लिए बहुत बहुत। एक प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, बहुत जल्दी बर्बाद करेंगे ये हमारा। अरे क्यों चिंता करते हो? किसी का विल पावर मजबूत करो बस। और अभी तो बहुत जरूरी है हमारा कोरोना महामारी में।
किसी को सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ हो थाली जाए, मित्र उसको कह देना कुछ नहीं है, काहे का होटल टेंशन में लेता है? खिलाने वालों बाकी से मत कर। सावधान रहना, पहले अपना जाओ, पैसा काढ़ा खर्च पियो। करके तुम्हें जाओ, खिलाएंगे, फिर पूरा चकाचक चूना खूब जोरदार तुमको लगा सब्जी देंगे। मसाले की बघारो, खाओ। तीसरा है झट के प्याली पाओ। मित्र। मित्र को पीना याद नहीं है, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, फिर उसके पैसे से पूरी जिंदगी पिएंगे। अलमस्त जिंदगी जियो। ताली, थाली, प्याली, ये तीन बहुत मित्र विचित्र मृत्यु बर्बाद हो करने गई। वाले हैं। इन मित्रों आज से सवेरे अखबार में फोटो बचना देखा, बहुत फ्रंट पेज कठिन है महाराज, बहुत कठिन। इंदौर के शमशान का। और अभी जो समय चल रहा है, कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है, इसमें अगर कोई अच्छा बताने वाला होगा मुर्दे ना, को भी रोकने चूहे वाला कतर होगा लिए, ना, सब सतमार्ग जलाने बताने वाला होगा, कोई आपको गलत मार्ग से हटाने वाला आज ही के होगा, अखबार तो में वो है। बुरा लगता है। और जो आपको खड्डे में ले जाकर पटक दे, चूना इतनी लगा दे, बुरी लाखों गति करोड़ों में मृत्यु नीचे की हुई। उतार दे, व्यापार व्यवसाय में कहीं ना मौत कहीं भी ले जाकर सोच रही गलत होगी काम कि में मैं कहाँ तुमको फंस फंसा दे, वो तुम्हें मृत्यु भी बहुत सोच अच्छा रही है। लगे। कोई नहीं, ये कलयुग का जो दो फेर है, लोग ले जाकर कलयुग का पटक जो दिए, क्रम है, वो ये उनसे मुर्दा निश्चित कर उठ देता है नहीं लिया, कि तो आप कराए, पन्नी में दम सतमार्गी थे। ठीक नहीं लगेगा। आग लगाने की तैयारी। शमशान का वो फोटो आज के अखबार में देखा, जितने इस जलाने व्यासपीठ वाले से स्थान के कितने सब उपाय बताए में जाते हैं। मुर्दे भरे हुए थे। हर चीज का उपाय है और लोग कर भी रहे हैं और फायदा भी है। भगवान भूत भावन पर भूतेश्वर शिव से उस कहना, उपाय बाबा, को कई लोग तूने ऐसे बड़ी हैं कि कृपा करते ही कर नहीं। रखी है, जो इन श्वासों को संभाल रखा। फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे, फिर किसी कहीं जाकर पूछ लिया, कहीं बाबा जोगी आ रहे होंगे उनके पास पहुंच गए, किसी का सिर घूम रहा होगा, माँ गेहूं दाना लेके तेरे पहुंच सिवाय गए, कोई नहीं नरियल कर लेके सकता। पहुंच गए, फिर उनसे ये जाकर तो पूछेंगे, करुणा बताओ करा है, माता जी, बताओ पिताजी, ये करुणा कोई हमको नहीं कर ये हो सकता। गया, हमको वो हो गया, रखा और है माता तूने जी हमको पिताजी संभाल वो तुमसे रखा। धन लूट और सकते हैं। बाबा अपने हृदय में बताएं जैसे आपने क्या? संजोग कर रखा है, ऐसा जो शिव है 32 नजदीक दांतों में, में जो जैसे शंकर जिभा है रहती करीब है, में, जो शिव पूरी विराजमान कॉलोनी में, है सोसाइटी में, तुम्हारे मोहल्ले भीतर, में चारों स्वयं तरफ जिसकी बीमारी आराधना फैली है, राम आप कर रहे हैं, जिभा जिसकी की आराधना तरह कृष्ण रखे कर रहे हैं, जिसकी आराधना देवी कर रही है, दत्त कर रहे हैं, और सारे मंडल, नवग्रह, 16 मातृका, ये उसकी करुणा है, पंचलोकपाल, उसकी कृपा। जितने भी देव हैं, 33 कोटि देवता जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो शंकर की आराधना करने में अपना क्या जाता है। और तीसरे नंबर पर है गोपी। स्वयं भगवान कृष्ण को जब पूतना दूध पिलाने के लिए आई, जहाँ गौ माता बनती और हो, विष पिलाने वहाँ के लिए से पूतना आ गई, तब तीसरे भगवान नंबर कृष्ण दूध तो पी लिया, जहाँ पर गोपियाँ पर जब विष पीने का भगवान को समय आया तो पुकार भगवान रही, कृष्ण रो रही उसी हैं, समय बिलख पर रही हैं, शंकर भगवान से को याद मात्र करते हैं। एक भोलेनाथ बार जी आओ। उन्होंने- शंकर भगवान ने पूछा क्यों कृष्ण? कन्हैया जी कहते हैं दूध तो मैं पी सकता हूँ पर विष पीना मेरी एक बार सामर्थ्यता भगवान से नहीं केवल है, मिलन इसलिए हो आप जाए, मेरे एक बार उनका गले में आकर दर्शन बैठ हो जाए, एक बार जाओ। उनसे भगवान मिल जाए। शंकर भगवान कृष्ण के गले में आकर बैठ बात गए नहीं है। और सारा विष पूतना का पी गए। स्तनों का जो विष था जब शंकर भगवान पिए तो शंकर भगवान को भी भगवान चक्कर निकल आ कर जाने गए, भी लगे, चक्कर तो आकर रुक्मणी जी ने नीचे पूछ की लिया, ओर कहाँ भगवान जा रहे हो? गिरे। भगवान तब बोले, भगवान नहीं, कृष्ण को अगर लगा रुक्मणी करूं को क्या? कहूं कि भगवान ने गोपियाँ एड़ी का लेके प्रहार जाओ, करा अच्छा और नहीं। मानसी गंगा को प्रकट करा। गंगा नहीं का सकता। जल शंकर भगवान पर चढ़ाया, तब जाकर भगवान शिव के क्या चक्कर प्रेम है गोपियों मिटे। से, इसलिए गोपियों। हो आज भी सकती थी उस रुक्मणी। मंदिर का नाम चकलेश्वर क्या महादेव शक्ति थी है। गोपियों। 16,108 रानियां तुम्हारी सुंदर, गोवर्धन नाथ जी की इतनी परिक्रमा में सुंदर, पड़ता है चकलेश्वर इतनी महादेव। रमणीय है, तो वो गांव की भगवान को गोपियां स्वयं जो चक्कर आ गया, पढ़ी इतना नहीं, विशेला, लिखी नहीं, विद्वान इतना नहीं, प्रबल कुछ विष जानती नहीं, शिव धारण करे। उनमें क्यों इतनी तो आसक्ति? क्या उसमें इतना कृष्ण, क्यों प्राण? राम, दत्त जितने भी हैं सब क्यों भगवान इतना दिल अटका शंकर हुआ? से ही ले सकते हैं, शिव से। इसलिए 16,108 रानियां सब पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब ज्ञानवान थी, सब राजाओं कभी की खजाना की पुत्रियां कम ना थी। होता पर उसके ये दरवाजे का, गोपियां वो पढ़ी लुटाता लिखी भी रहती नहीं थी, विद्वान भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं। अंबारियों में लुटाया फिर भी उसने। भगवान का दिल, भगवान का मन इन गोपियों में इसलिए अटका हुआ था क्योंकि जब विदर्भ राज ये कुछ भीष्म की जानती कन्या नहीं थी, रुक्मणी ने केवल भगवान एक चीज कृष्ण जानती को थी, वर्ण किया, कृष्ण हमारा है। तब भगवान और कुछ कृष्ण नहीं। और जो एक बार जान गया कि स्वयं भगवान हमारा है तो ब्राह्मण भगवान भी से जान कहते गया हैं कि ये रुक्मणी मेरा जी है। से जाकर कह दो आपसे कि भी तू निवेदन जगदम्बा है, के मंदिर एक पर बार पहुंच जा, अगर मैं तुझे आपने लेने कह के लिए दिया पहुंच कि जाऊंगा। शिव हमारा है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते,
तो आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमी क्योंकि रहे। भगवान कृष्ण जानते हैं एक शंकर का मंदिर और एक देवी का मंदिर, ये दो मंदिर के दरवाजे चित्तवृत्ति कभी बंद शिव नहीं में होते। रमी रहे, कहीं भटके कभी बंद नहीं। देवी माँ है, माँ अगर रात को भी सो रही है और बच्चे की आहट सुनाई दे जाए तो